नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखिए प्राचीन इतिहास जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, इसको देखने वाले हैं। क्या पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। डिटेल में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के बायो में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशन कोट्स के साथ स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए मोटिवेशन कोट्स क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हौसला हो तो हमारी मंजिल दूर नहीं रह जाती। अर्थात अगर आपने बड़ी मंजिल तय करनी है तो आपको रास्ता भी पता होना चाहिए। अगर हौसला है तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका फासला जो है वो कम हो जाता है। अर्थात आपका फासला कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर हौसला है। हौसला हो तो हमारी मंजिल दूर नहीं रह जाती। कहने का तात्पर्य वही है कि अगर आपके अंदर एक आग है तो आपकी जो मंजिल है वो आपसे दूर नहीं रह सकती। अर्थात आप उस मंजिल को पा ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 21 से लेकर के 40 नंबर तक के मोटिवेशंस के साथ। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपकी एनेशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके? एनेशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही में डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर कौन सा है। आपकी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में आपका एक सही है। तो आपका धौलावीरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एसएससी एमटीएस 2021 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर डिटेल में देखते हैं तो धौलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज कब हुई? तो 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई थी। इस स्थल में 3 भागों में विभक्त होने के कारण इसे उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत की 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे कौन कौन से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धौलावीरा की खोज किसने की? तो जगपति जोशी ने की। कब हुई? तो 1900 जो कि हम कह सकते हैं 78 में हुई। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। इसको विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो कह सकते हैं कि 1968 को ही घोषित किया, लेकिन ये 40वां विश्व धरोहर हमारे पास है, 40वां विश्व धरोहर है, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। ऐसे क्वेश्चंस आपसे इससे बन सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी। अर्थात राजस्थान में उन्हें कौन सी धातु मिली। चार ऑप्शंस आपके दिए हैं, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तांबा जो है आपका, तांबा राजस्थान राज्य में मिला था। सबसे पहले राजस्थान राज्य में तांबा धातु मिली थी। और देखिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा जो कि खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्पादन केंद्र बना रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई, तब से यहाँ पर तांबा प्राप्त होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन वह लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंधु पाश घाटी सभ्यता के लोग थे, वो किससे परिचित नहीं थे? क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताना है लोहे से परिचित नहीं थे। किससे नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। और ये सबसे पहले किससे परिचित हुए? तो तांबे से परिचित हुए। इनके पास क्या-क्या चीज़ें थी? तांबा, काँसा, चांदी और सोने से ये सभी परिचित थे। और इसी के साथ आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है और 23 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी सीएसएल में तो आया ही आया है। आपके कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, या आरआरबी जेईई में भी क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं। देखिए हल मॉडल जो आपका टेराकोटा हल मॉडल था, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बनवाली में देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बनवाली देखिए कहाँ पर है? तो बनवाली हड़प्पा स्थल में टेराकोटा का हल मॉडल प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष जो कि हम कह सकते हैं 1973 से लेकर के 1974 तक माना जाता है। इसे किसने
कह सकते हैं कि खोज की थी, तो खोजकर्ता थे आर एस विष्ट थे, जो कि खोजकर्ता थे किसको लेकर के, बनावली को लेकर के। ये कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में है। और देखिए ये कब खोजा गया, तो 1973 से 1974 में खोजा गया। किस नदी के तट पर है, तो रंगोई नदी के तट पर है। ये सारे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इसमें आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी। तो 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की, तो देखिए खोज किसने की, आर एस बिष्ट ने। तो आर एस बिष्ट ने ही धौलावीरा की खुदाई भी शुरू की। और देखिए धौलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ में, जो कि हम कह सकते हैं कि एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति में इस शहर की खोज जो कि पुरातात्विक जग जोशी अर्थात जगपति जोशी ने सर्वप्रथम कब की थी, 1977 से लेकर 1978 तक इन्होंने की थी। इसी के साथ देखिए की थी, और 1990 से 91 दौरान आर एस बिष्ट द्वारा इनका उत्खनन कार्य कराया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की, जगपति जोशी ने। इसका उत्खनन कार्य किसने कराया, आर एस बिष्ट ने। दो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, और दोनों क्वेश्चंस आपके कह सकते हैं कि आर ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपके क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीएसएल में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे किस में पूछा गया है, तो आरआरबी एनटीपीसी जो आपका एग्जाम आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। धौलावीरा और लोथल के प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो धौलावीरा की कहाँ पर स्थित है और लोथल की कहाँ पर है, तो देखिए धौलावीरा या फिर आपसे लोथल फुल है, आपको गुजरात राइट आंसर लगाना होगा। देखिए धौलावीरा जो है वो आपके गुजरात कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज 1900 जो कि हम कह सकते हैं 78 में हुई। इसके साथ इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा की गई। जबकि लोथल एक बंदरगाह है। अब लोथल अगर आपसे पूछे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपको लोथल राइट आंसर लगाना होगा। लेकिन जो लोथल है वो गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तथा इसकी खोज किसने की, तो रंगनाथ राव ने सन 1900 कब की, 1951 में की इसकी खोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बन सकता है कि लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है गुजरात में स्थित है। एक बंदरगाह कौन सा है जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है, तो आपको बताना है यहाँ पर लोथल बताना है। और देखिए लोथल की खोज किसने की, तो रंगनाथ राव ने। और कह सकते हैं कि यहाँ पर धौलावीरा की खोज किसने की, तो आपको बताना है जगपति जोशी ने की। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, और इसकी खोज कब हुई ये भी क्वेश्चंस आपसे बन सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर कराए जा रहे हैं। कम से कम आपके 20 क्वेश्चंस में कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा स्थल पर निशान खोजे गए थे, वो हल रेखाओं के निशान क्या थे, तो आपको बताना है वो कहाँ पर मिले, तो आपको कालीबंगा राइट आंसर बताना होगा। देखिए हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा है उसमें जुते हुए खेत के साथ प्रमाण मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर जुते हुए खेत हैं तो वहाँ पर हमें हल देखने को जरूर मिलेगा। तो कालीबंगा राजस्थान में, जो कि हमारे पास गंगार नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की, तो बीबी लाल ने, और इसी के साथ बीबी थापर ने इसकी खोज की थी। देखिए कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर रक्षा प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ है। कालीबंगा में अग्नि पूजा की प्रथा भी पाषाण मिले हैं। तो देखिए अग्नि जो पूजा है इसके भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहाँ पर मिले, तो कालीबंगा आपको राइट आंसर लगाना होगा। साथ ही यहाँ पर जुते हुए खेत के निशान कहाँ पर मिले, तो आपको कालीबंगा ही राइट आंसर लगाना होगा। और साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगा की खोज किसने की, तो बीबी लाल और बीबी थापर ने की। और इसकी जो कह सकते हैं कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। इतने सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोसोपोटामिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोसोपोटामियन भाषा नहीं थी, तो यहाँ पर 4 आपकी भाषाएं दी गई हैं। तो आपकी जो ऑप्शन सी है सुमेरियन, जो कि कह सकते हैं शुमेरियन जो आपकी है ये मेसोपोटामिया भाषा नहीं है। एसएससी जीडी में 2021 के सितंबर में क्वेश्चन पूछा है। अब ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है उस सभ्यता का विकास जो हुआ था वो दजला
और फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया जो था विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थल था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी आपको मानना पड़ेगा। इसमें सुमेर, अक्काद जो कि बेबीलोन और हमारे पास है असीरिया साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए, जिसमें एरो, एमोराइट, एलामाइट, अकाडमियन मेसोपोटामिया भाषा थी। यहाँ के कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मेसोपोटामिया भाषा है वो सुमेरियन को छोड़कर ये तीनों भाषाएं आपकी मेसोपोटामिया भाषा है। और इसी के साथ ये कहाँ पर है? तो इराक और कुवैत के क्षेत्र में इसका जो विकास हुआ था। और ये किस नदी पर है? तो दहजा और फरात नदी पर है। और इसका मुख्य व्यवसाय, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ का कृषि था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो देखिए आपको बताना है रंगपुर। क्या बताना है? रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पर है? तो आपको बताना है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। तो देखिए रंगपुर गुजरात राज्य के भंडार नदी के समीप स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है और ये आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस स्थल की खुदाई जो हुई थी वो 1953 से लेकर 1954 ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पूर्ण हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले। रंगपुर में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, भ्रगबाण, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर धान की भूसी कह सकते हैं, यहाँ पर भसी लिखा है, भूसी के ढेर भी देखने को मिले हैं। अब इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक की आस-पास बने होते थे। तो किसके आस-पास बने होते थे? तो ये आपको बताना है आँगन हर एक कमरे में, हर एक कमरे के आस-पास जो था वो एक आँगन ज़रूर होता था। अर्थात जैसे आपके ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है और ये कमरा है, तो एक बीच में आँगन होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर घर बने हुए थे। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है। और देखिए साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई में। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें जो हम कह सकते हैं प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए तथा इसके प्रारंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु घाटी के किनारे अवस्थित है। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम जो कि नागरिकी क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में ये एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्नानागार होते थे और साथ ही कुछ कुएं भी यहाँ पर देखने को मिले। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी किससे रिलेटेड है? हड़प्पा हड़प्पा और आपकी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी दी गई हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के अग्निवेदियाँ पाई गई हैं? तो अग्निवेदियों के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें पाई गई हैं। तो देखिए ये कहाँ पर पाया गया है? लोथल में। और लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपको बताना होगा कहाँ पर है। तो लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के तट पर स्थित है। और देखिए ये अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई थी कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले की भगवा नदी के तट पर। इसे हम बोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल में लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज किसने की? आर एस राव ने लोथल की खोज की। कब की? 1954 में की। कब की? 1954 में की। दो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इस वीडियो से। कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए लोथल है आपका। लोथल कहाँ पर है? तो आपको बताना है लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के तट पर है। और इसके में गोदीवाड़ा और कह सकते हैं कि अग्निवेदियों के प्रमाण मिले। साथ ही इसकी खोज आर.एस. राव और 1954 में इसकी खोज हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। बस आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और जो आपको नहीं आते आप उन्हें नोट करते चलिए। अब देखिए यहाँ पर अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि हम कह सकते हैं कि टिग्रिस जिसे हम यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो क्या कहते थे? तो आपको बताना है मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। मेहलुआ। तो देखिए यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस जो कि हम कह सकते हैं यूक्रेटस दजला फरात नदियों के किनारे पर वर्तमान इराक एवं कुवैत क्षेत्र में स्थित है। सिंधु घाटी भारतीय उपमहाद्वीप के
पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज सिंधु सभ्यता के मेहलुआ जो कि कहकर पुकारते थे उन्होंने की थी। तो यह एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब आइए हम बात कर लेते हैं, ये भी आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है और साथ ही ये आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को किस भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो आपको बताना है टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया था और कौन-कौन से 3 भाग थे ये भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र एक ऐसा स्थल था जहाँ शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग आपका था दुर्ग, दूसरा मध्यम भाग और तीसरा निचला भाग से विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। अर्थात ये यूनेस्को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व जो कि हम कह सकते हैं धरोहर के रूप में शामिल किया गया है धौलावीरा को। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पहला स्थल है जिसे 40वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? देखिए हरियाणा में आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। राखी गढ़ी जो आपका है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है आपका? हरियाणा में है। एसएससी सीजीएल टियर 1 क्वेश्चन 2022 में पूछा है। हरियाणा के जींद जिले के प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखी गढ़ी की खोज 1969 में हुई थी जो कि सूरजभान ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशाल नगर है इस स्थल में कह सकते हैं कि मनकों का निचला करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, बारहसिंगा, सींग, मनका आदि बनाने के कार्य कार्यशाला भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं राखी गढ़ी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे है, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की बनाई गई थी सामग्री का प्रयोग करके। तो किस सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी? तो आपको बताना है यहाँ पर कांसा की सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी। ये एसएससी जेई की जो कि सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ ही ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कूल्हे में जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया था। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां मूर्ति बनाने के लिए मधुदिष्ट विधि का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सिंधु सभ्यता में पुरातात्विक स्थल जो दैमाबाद था वो किस नदी के तट पर स्थित था? दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित था और कहाँ पर है स्थित ये भी देखेंगे। दैमाबाद जो आपका है वो प्रवारा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? प्रवारा नदी। और देखिए ये प्रवारा नदी कहाँ पर है ये भी देखेंगे। तो देखिए एसएससी जेई सिविल में क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद गोदावरी नद की सहायक नदी प्रवारा नदी के तट पर स्थित है जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की? बीपी जो कि हमारे पास है बोप दिकर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम सबसे बड़ा दक्षिणतम स्थल है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन भी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थल जो है वो आपका भारत में स्थित है और 4 आपके ऑप्शन देंगे तो आपको दैमाबाद लगाना होगा। दैमाबाद जो है वो भारत में स्थित है। दैमाबाद जो कि भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत में है। और देखिए एसएससी जेईई मैकेनिकल में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इन्हें अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सर्वप्रथम खोजा गया था? तो कौन सा स्थल जो था वो सर्वप्रथम खोजा गया था? तो हड़प्पा स्थल था, सर्वप्रथम खोजा गया था। एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछा है, 2019 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है।
और देखिए एसएससी जेई के साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजे गए स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में की गई, दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी, आधुनिक साहिबाल जिले की रावी नदी के बाएं में स्थित है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी, आधुनिक साहिवाल जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का क्वेश्चन। 38, 39 और आपके 40। जैसे ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं तो आपको जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि यहाँ पर कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल पर हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी लगाना होगा, बनावली पर, जो कि हमारे पास कह सकते हैं कि टेराकोटा प्राप्त हुआ है। और देखिए एसएससी जेईई सिविल में क्वेश्चन पूछा है, बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज कब हुई? तो 1973 में इसकी खोज हुई। इसकी खोज किसने किया? आर.एस. बिष्ट ने की। बनावली में मिट्टी के बर्तन, तांबे के प्रमाण, हल का टेराकोटा, बढ़िया किस्म की जौ आदि पुरातात्विक स्थल जो कि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर मकानों में पता चलता है कि यहाँ पर समृद्ध लोगों का नगर था। यहाँ कई मकानों में अग्निवेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई, एसएससी जो कि हम कह सकते हैं कि एसएससी जेईई, आरआरबी ग्रुप डी और ये एसएससी सीसीएल में भी क्वेश्चन पूछा है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो आपको ऑप्शन भी लगाना होगा। राइट आंसर लोथल जो था, लोथल, लोथल में माना जाता था कि जो लोथल था इसमें माना जाता था कि सीधा व्यापार था मेसोपोटामिया से। अहमदाबाद जिले में गुजरात में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज आर.एस. बिष्ट राव ने 1900 कब की? 1954 में की। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल के पूर्व भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यह बंदरगाह मेसोपोटामिया के समुद्री रास्तों में व्यापार करने के लिए प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर उपल फारस के मुद्रा भी सील एवं पक्के रंग के रंगे हुए इसके जो कि पृष्ठ मिले हैं, अर्थात इसके प्रमाण देखने को मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल जो मांडा है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। आप हड़प्पाई स्थल जो माडा है वो हम कह सकते हैं अखनूर जिला के चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के मोहनजोदड़ो, चंदुहाड़ो एवं कोटडीजी सिंधु नदी के तथा रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है। व्याख्याता है कि जो उत्तर की सुकी सिंधु सभ्यता के अंतिम बिंदु मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, या दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद है जो कि मांडा इमारती जो कि हम कह सकते हैं लकड़ियों के लिए एक प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांडा किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के। अब इसी के साथ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो कह सकते हैं कि मांडा स्थित है, और ये कह सकता है कि दैमाबाद है जो मांडा इमारती जो कि लकड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। इसकी जो पीडीएफ है आपको कह सकते हैं कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें तो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपको बताना है, लोथल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्वेश्चन। और साथ ही देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।